दिल्ली बहुत सफर कर रहा है एमसीडी की वजह से। सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है और कूड़े का तो अंबार लगा हुआ है। कांग्रेस ने किया ही क्या है? कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ थी। ये दोनों ने लूटखोरी का अड्डा बना रखा था। वो दिल्ली सरकार को लूट रहे थे, एमसीडी को लूट रहे थे। भी बहुत जगह ऐसी है जहां पर शराब बिकती है, ब्लैक में बिकती है। ये ब्लैकियों को दारू बेचा करते थे। यमुना को हम नदीनी माँ मानते हैं, लेकिन उस माँ को गंदा करने का काम ये जो हरियाणा की सरकार है, ये पंजाब की जो सरकारें हैं, लगातार वो करती आई हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के विनोद नगर इलाके में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कुछ लोग ने यहाँ पर एकत्र होने का काम किया, क्योंकि तमाम चीज़ों को हम लगातार इस पर चर्चा करने का काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर शराबबंदी, महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उस बीच मेरे साथ कुछ वक्तागण यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा जो अभी जो मौजूदा हालात है, अभी कुछ समय में चुनाव आने वाले, क्या लगता है किस प्रकार की दिशा के साथ हम लोग जनता के बीच में जाने का काम करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी जो एमसीडी में है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जी। अभी हम लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एमसीडी में टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है और हमारे जो सफाई कर्मचारी है, पार्क साफ करते हैं, हॉर्टिकल्चर, उनकी भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं मिल रही। कोरोना वॉरियर हम उन्हें कहते हैं। तो एमसीडी में बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। एमसीडी कंगाल हो चुकी है और जो एमसीडी को चलाने वाले भाजपा के जो पार्षद हैं, इनके जो मेयर है, वो माला माल है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली बहुत सफ़र कर रहा है एमसीडी की वजह से। सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है और कूड़े का तो अंबार लगा हुआ है। तो इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए सदस्यता अभियान ये चलाया हुआ है हमने। उसी के तहत यहाँ मीटिंग थी कि दिल्ली के 50 लाख वोटर्स को हम सदस्य बनाएंगे जी। और उसके बाद एमसीडी के चुनाव में किस तरीके से कारगर या प्रभावी होगा, ये सबको पता चलेगा। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एमसीडी का जो पूरा ढांचा है, ताना बाना कहीं ना कहीं बांट रखा है। क्या लगता है किस प्रकार की चीजें हैं? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने किया ही क्या है जी। कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ थी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, एमसीडी में 15 साल से भाजपा की सरकार थी। ये दोनों ने लूटखोरी का अड्डा बना रखा था। वो दिल्ली सरकार को लूट रहे थे, ये एमसीडी को लूट रहे थे जी। अब केजरीवाल जी की सरकार बनी, तब लोगों को सच्चाई का पता चला और इतनी सारी सुविधाओं के साथ जो आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, वो काम की वजह से बने कि दिल्ली में किस तरीके से काम हुए हैं। अब एमसीडी की बारी आती है जी। एक तरफ तो लूटखोरी का अड्डा बनाया हुआ है। आज आप अपने घर पे दिल्ली में कहीं रहते हैं, अपने घर पे एक रिक्शा ईंट उतरवा लीजिए, तुरंत कोई भी एमसीडी का जेई आ जाएगा, कर्मचारी आ जाएगा पैसे लेने के लिए जी। कोई भी काम एमसीडी में बगैर पैसे के होता नहीं है। और उसके बाद जो एमसीडी में कर्मचारी है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या सैनिटेशन के, हॉर्टिकल्चर के, उनको किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह ना मिलना 4-4 महीने, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इस बार बदलाव एमसीडी में होगा, उसी लिए मीटिंग रखी गई है और हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको सदस्य भी बना रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि एमसीडी जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी। हमने देखा जंतर मंतर पर शराबबंदी को लेकर प्रोटेस्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप लग रहे थे कि शराबबंदी को जो बढ़ावा दिया गया है, शराब को जो खासतौर पर बढ़ावा दिया गया है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने दिया, उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप इन चीजों को? देखिए, बढ़ावे की बात नहीं है। जो लाइसेंस दिए गए थे कांग्रेस के द्वारा, असामाजिक कुछ लोग थे, अपने टाइम में उन्होंने अपने करीबियों को ये लाइसेंस दिए थे दारू के, उसको ये दिल्ली सरकार हमारा उसके अंदर नया वो लेके आई है लाइसेंसिंग का। उसमें क्या हो रहा है कि जो पहले जो थे, ये ब्लैकियों को दारू बेचा करते थे जी। मैं जिस कल्याणपुरी में आता हूँ, वहाँ पर भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर शराब बिकती है, ब्लैक में बिकती है, घरों में बिकती है। ये लोग कहाँ से लाते थे वो शराब बेचने के लिए? ये ठेकों से ही लाते थे। और वो ठेके हमने बंद कर दिए हैं, नए लाइसेंस और नई गाइडलाइंस के साथ चालू किए हैं। एक एक बोतल की मॉनिटरिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। ये था नया जो ठेका लाइसेंस देने के बाद। जिस तरह के मौजूदा हालात है, महंगाई पे अभी अनकंट्रोल होती लग रही थी दिल्ली, क्योंकि हमने देखा खाद्य पदार्थ 200 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, गाड़ियों का तेल 100 रुपये से ऊपर है। क्या लगता है किस प्रकार की भविष्य की, किस प्रकार की तैयारी दिल्ली की? देखिए, दिल्ली की सरकार, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली वासियों को, 2 करोड़ दिल्ली वासियों को किस तरीके से छोटा मुनाफा दे के उनकी जेब में पैसे डालने का काम कर रही है जी। अभी एनजीटी के तहत कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा, उसमें केजरीवाल सरकार ने सभी मजदूर भाइयों के
जी। उनकी 5-5 हज़ार रुपये 2 महीने से लगातार वो डाल रहे हैं और तीर्थ यात्रा जो चालू की हुई जी। है, बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं सबके, पानी के बिल जीरो आ रहे हैं और मतलब निम्न स्तर के आदमी को सुविधाएं दे दे के जैसे महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री कर दिया है। तो ये देखिए फ़ायदा दिल्ली के लोगों का हो रहा है। और एक तरफ महंगाई की बात करते हैं, पेट्रोल आज 100 रुपये से पार हो चुका है जी। सिलेंडर का रेट 1000 रुपये हो चुका है और सरसों का तेल 200 रुपये पहुँच, दालें महंगी, आटा महंगा, चावल महंगा जी। ये सब जितना भी ये महंगाई त्राहिमाम लोग कर रहे हैं वो दिल्ली में ही नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं। ये बीजेपी की नीतियों के कारण और उनके पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गरीब जनता का गला घोटा जा रहा है महंगाई के तहत। तो ये जो केंद्र की सरकार है उनको दिल्ली नहीं पूरे देश के लोगों को राहत देनी चाहिए महंगाई से, सिलेंडर उनको सस्ता करना चाहिए। ये क्योंकि जो ये सिलेंडर हमने देखा केजरीवाल की सरकार कहीं ना कहीं सभी पैमानों पर खड़ी उतरी, लेकिन प्रदूषण की समस्या ने कहीं ना कहीं दिल्ली की पोल खोल दी। यमुना में जिस तरह से झाग बहता हुआ दिख रहा था, क्या चीज़ दिखाने जा रही थी सरकार? ये देखिए सर, यमुना ये जो हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं, यमुना को हम नदीनी माँ मानते हैं, लेकिन उस माँ को गंदा करने का काम ये जो हरियाणा की सरकार है जी, ये पंजाब की जो सरकार है लगातार वो करती आई हैं। हम तो यमुना आरती तक हमने कॉन्सेप्ट चालू किया और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है यमुना के ऊपर पानी को लेके, तो वो बहुत युद्ध स्तर पर उस पर काम भी चल रहा है। कुछ ही अगले साल तक आपको देखने को मिलेगा कि यमुना में बहुत अच्छा साफ सफाई को लेकर बहुत अच्छा काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने में। तो ये देखा आपने, मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यालय ऑफिस पर था, तमाम वक्तागणों से मेरी बात हुई और कहीं ना कहीं बातें कहीं ना कहीं सामने बहुत ही आसमान तरीके से क्लियर होती हुई दिखी, क्योंकि जो महंगाई के मुद्दे हैं, प्रदूषण के मुद्दे हैं, खासतौर पर यमुना का जो मामला है वो अभी कभी इन सारी चीज़ों पर अभी काम होना बाकी है। केजरीवाल सरकार लगातार अपने वक्तव्यों में इस बात को रख तो रही है, पर वो कितना आने वाले समय में खड़े उतरेंगे इस बात का भी संशय होना बाकी है। नेशनल इंडिया न्यूज़ की तरफ से राहुल कुमार की एक रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।